ट्विशा शर्मा मौत मामले में दिल्ली एम्स ने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। एम्स की 11 पन्नों की रिपोर्ट पे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट पे घर के जिम की बेल्ट पर ट्विशा शर्मा के स्किन टिश्यू मिले हैं। साथ ही ये स्किन टिश्यू ट्विशा शर्मा के गले और शरीर पर मिले चोट के निशान से मेल खाते हैं। एम्स की इस रिपोर्ट को मामले की जांच में अहम सबूत माना जा रहा है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन ध्यान से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्विशा के परिवार द्वारा पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद दिल्ली एम्स पैनल ने दूसरा पोस्टमार्टम किया था। और अतुल भाटिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, क्या क्या और जानकारी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सामने आ रही है और इसके साथ साथ ये जो टिश्यू मिले हैं, जो चोट के निशान ट्विशा की बॉडी पर थे और इसके साथ साथ जो बेल्ट पर टिश्यू मिले हैं उससे मेल खा रहे हैं, क्या इसको लेकर और जानकारी है? देखिए कनिका, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूरी रिपोर्ट जो है, जो एम्स ने सीबीआई को सौंपी है। 11 पेज की रिपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगातार जो ट्विशा का परिवार है वो जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था उससे लगातार सवाल उठा रहा था, जिसके बाद ये पूरा एम्स जो है उसने इस पूरा जो दोबारा पोस्टमार्टम किया उसकी रिपोर्ट अब सीबीआई को सौंपी गई है। इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूं कि 11 पेज की ये पूरी एम्स की रिपोर्ट है जो सीबीआई को सौंपी गई है। सीलबंद लिफाफे के अंदर ये रिपोर्ट पूरी सौंपी गई है और जो जिम्नास्टिक बेल्ट है जिसे लिगलेचर मटेरियल कहा जाता है वो स्किन टिश्यू मिलने की पुष्टि जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर हुई है। इसके अलावा बेल्ट पर मिले जो स्किन टिश्यू है ट्विशा शर्मा के शरीर पर मिले लिगेचर मतलब गले के जो निशान होते हैं उससे मेल खाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एम्स की जांच रिपोर्ट है क्योंकि अब सीबीआई जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई है 11 पेज की ये रिपोर्ट, उसको अब सीबीआई अध्ययन कर रही है, पूरी स्टडी करेगी कि आखिर जो सीबीआई ने पूरी रिपोर्ट दी है उससे किस तरीके से केस में आगे बढ़ा जाए। सीबीआई के अधिकारी जो है वो एम्स के मेडिकल जो पूरी रिपोर्ट है उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि जो एम्स की जो रिपोर्ट है उसको जब सीबीआई अब पूरी रिपोर्ट को देखेगी तो उससे कैसे इस केस में आगे बढ़ा जाए वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहली बार जिस तरीके से ट्विशा का पोस्टमार्टम हुआ था उसमें लगातार परिवार सवाल उठा रहा था, उसके बाद जब एम्स ने पोस्टमार्टम किया तो उसकी रिपोर्ट अब जो है वो सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई लगातार जो रिपोर्ट एम्स ने सौंपी है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा जिससे केस में किस दिशा में आगे बढ़ना है ये निश्चित रूप से सीबीआई के हाथ में होगा। अतुल, परिवार का ये भी आरोप था कि मारपीट भी हुई है, उससे प्रताड़ित किया जाता था, तो क्या किसी तरीके की चोट को निशान को लेकर भी इस रिपोर्ट पे किसी तरीके का मेंशन है? और इसके साथ साथ पहली रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए गए थे, पहली और इस जो दूसरी रिपोर्ट है इस पे क्या क्या ऐसे डिफरेंस है, क्या पॉइंट्स पहली में मिसिंग थे जो सेकंड में इंक्लूडेड है? देखिए जो एम्स मेडिकल बोर्ड की जो पूरी जांच आई है उसके अंदर लैब और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच, ये एम्स का कहना है कि वो पूरी हो चुकी है। मतलब कि जो एम्स में पूरी रिपोर्ट है जो सौंपी है उसमें उनका कहना है कि ये पूरी जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से जिम्नास्टिक बेल्ट जिसे लिगेचर मटेरियल है और जो वो स्किन टिश्यू से मिलने की पुष्टि जो है वो एम्स ने की है। तो एक पूरा, क्योंकि पहली जो रिपोर्ट थी उसमें लगातार सवाल परिवार उठा रहा था, उसके बाद ये पूरा केस जो है वो सीबीआई को दिया गया था और सीबीआई ने बकायदा एम्स को ये लिखा था कि वो इस पूरे मामले की जांच करे, यानी कि दोबारा पोस्टमार्टम करे। और जब एम्स जो कि देश की सबसे बड़ी क्योंकि पूरा जो मेडिकल हुआ है उसकी अब रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंपी गई है, तो निश्चित रूप से जो क्योंकि सीलबंद लिफाफे के अंदर ये पूरी रिपोर्ट है उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा और आगे किस दिशा में ये केस जाएगा कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से पूरी तरीके से ये इस रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। जिस तरीके से जांच सीबीआई कर रही है इस पूरे मामले में, देखना होगा कि एक मामला आगे कहां तक जाकर बैठता है, क्योंकि इस पूरे मामले में ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बहुत अहम है जो कि अब सीबीआई को सौंप दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए।